हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का है। तो फर्स्ट पेपर हम आपको पढ़ा रहे थे 6 सेमेस्टर में, जिसका नाम था प्लांट बायोकेमिस्ट्री। तो उस प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़ लिए, डाईसेक्राइड्स पढ़ लिए, और अब हम पॉलीसेक्राइड से संबंधित 50 MCQ क्वेश्चंस विद आंसर के साथ हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे कि जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है पॉलीसेक्राइड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसेक्राइड्स किससे बने होते हैं। तो जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो किससे बने हैं, ये हम बाइलिंगुअल लेकर के आए हैं, दोनों भाषाओं में है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जो लोग हिंदी समझ लेते हैं वो हिंदी पढ़ें, और जो लोग इंग्लिश समझ लेते हैं वो इंग्लिश पढ़ें। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स किससे बने होते हैं, या व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स मेड ऑफ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड की, तो ये पॉलीसेक्राइड्स टर्म कहाँ से आया, पॉलीसेक्राइड्स टर्म कहाँ से आया, डाईसेक्राइड टर्म कहाँ से आया, मोनोसेक्राइड टर्म कहाँ से आया। तो दरअसल ऐसा हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, उन कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी यूनिट के आधार पर कैटेगराइज कर दिया गया 3 ग्रुप में, जिसमें एक ग्लूकोज था या एक यूनिट थी कार्बोहाइड्रेट की, उसको मोनोसेक्राइड कहा गया। जिसमें 2 यूनिट थी कार्बोहाइड्रेट की, उसको डाईसेक्राइड कहा गया। और जिसमें 10 से ज़्यादा यानी मोर देन 10 यूनिट्स थी जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी, उसको पॉलीसेक्राइड्स नाम दिया गया। ठीक है, ऐसा हम लोग पीछे टर्न पे पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉलीसेक्राइड्स किससे बने हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स किससे बने होते हैं, तो इसका आंसर सही होगा मोनोसेक्राइड से। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या, अगर एक ग्लूकोज है तो ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा दूसरे ग्लूकोज को जोड़ लेगा, दूसरा ऐसे ही तीसरे ग्लूकोज को, और तीसरा ऐसे ही चौथे ग्लूकोज को, और चौथा ऐसे ही 5वें ग्लूकोज को जोड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो केवल 5 ही ग्लूकोज आपस में बाइंड हैं। लेकिन हमने अभी बताया था आपको कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो मोर देन 10 होते हैं, ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं, यानी मोर देन 10 यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा बाइंड रहती हैं। ठीक है, जिन्हें हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। तो एक मोनोसेक्राइड्स आ गया, 2 मोनोसेक्राइड आ गए, 3 आ गए, इसी प्रकार से 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स आ गए। ठीक है, जिनको हमने क्या कहा, पॉलीसेक्राइड कहा। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा पॉलीसेक्राइड्स किससे बने होते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स से बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच पॉलीसेक्राइड्स स्टोर एनर्जी इन प्लांट्स। यानी पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए कौन सा पॉलीसेक्राइड होता है। पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए कौन सा पॉलीसेक्राइड होता है, तो ग्लाइकोजन है, नहीं ग्लाइकोजन नहीं होता, ग्लाइकोजन तो एनिमल्स में होता है, स्टार्च होता है। कौन होता है, स्टार्च। दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका, कौन सा, स्टार्च। सेलुलोज होता है बट ये स्टोरेज नहीं है, ये क्या है, ये आपका स्ट्रक्चरल है। दरअसल जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, इन पॉलीसेक्राइड्स को कैटेगराइज किया गया है 2 ग्रुप में। एक तो हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स, कैसे, होमोपॉलीसेक्राइड्स, और एक हैं हेटेरोपॉलीसेक्राइड, कैसे, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, होमो का मतलब क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हैं, उसको होमोपॉलीसेक्राइड कहा गया है। और जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हैं, उसको हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स नाम दिया गया है।
अब फिर यहाँ पर जो होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं ये हो जाते हैं दो प्रकार के। ये किस आधार पे दो प्रकार के हुए हैं? तो ये हुए हैं फंक्शनल यूनिट के आधार पर। ठीक है, इनका जो कार्य है वो कार्य क्या है? ठीक है, तो ये फंक्शन के आधार पर इनको पॉलीसेकेराइड्स होमोपॉलीसेकेराइड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो स्टोरेज करते हैं, क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। ठीक है, और दूसरे क्या करते हैं? दूसरे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, तो एक का काम करता है स्टोरेज करता है और दूसरा जो प्रकार है वो स्ट्रक्चर को बनाता है। तो यहाँ तक कि जो स्टोरेज है, स्टोरेज में आपका आता है, स्टोरेज में आपका आएगा ग्लाइकोजन, दूसरा आपका आएगा स्टार्च और तीसरा आएगा डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, GSD। जी मीन्स ग्लाइकोजन, S मीन्स स्टार्च और D मीन्स डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम कहें कि स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में कौन सा आएगा? स्ट्रक्चर में एक तो आपका आएगा सेलुलोज, कौन सा? सेलुलोज, और दूसरा जो इसमें आएगा वो आपका होगा काइटिन। कौन सा? काइटिन। ठीक है, तो इसमें जो आपका सेलुलोज है ये किसी भी सेल के चारों तरफ जो सेल वॉल बनती है उसमें सेलुलोज इकट्ठा रहता है, तो ये स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। ऐसे ही अगर हम कहें काइटिन, तो काइटिन भी ये बाहर के आवरण को बनाने का काम करती है और इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड्स में रखा गया है। ठीक है, तो एक हो गए आपके पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स हैं दो प्रकार के, होमो और हेट्रो। और फिर होमो जो हैं वो हैं फंक्शन के आधार पर दो प्रकार के, जो स्टोरेज का काम करते हैं उन्हें स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड, जो स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं उसे होमो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड्स नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए कौन सा पॉलीसेकेराइड है। तो अभी हमने आपको समझाया कि स्टोरेज में आपका कौन सा आता है? ग्लाइकोजन आता है, बट ग्लाइकोजन होता कहाँ है? एनिमल्स में होता है। तो यहाँ पर जो स्टार्च है वो स्टार्च होता है। किसकी बात करी जा रही है? तो पौधों में ऊर्जा भंडारण की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर स्टार्च होगा। सेलुलोज स्ट्रक्चरल में जाएगा, काइटिन भी स्ट्रक्चरल में जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स इन एनिमल्स इज। अभी जो पीछे हम समझा रहे थे उसी से आंसर निकल के आएगा, ये ग्लाइकोजन हो जाएगा। जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन है उसका भंडारण होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है, और वो भी किस फॉर्म में? पॉलीसेकेराइड फॉर्म में होता है, और वो भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फॉर्म में होता है, वो भी कैसे? होमो। ठीक है, होमो का मतलब जिसमें समान प्रकार की ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की आंसर आपका क्या हो गया? ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वेयर इज सेलुलोज मेनली फाउंड। जो सेलुलोज है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो जो सेलुलोज है वो मुख्यतः कहाँ मिलता है? तो हम सभी लोग जानते हैं प्लांट सेल वॉल में। कहाँ मिलता है? प्लांट सेल वॉल में मिलता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च। स्टार्च का मोनोमर कौन है? तो स्टार्च का मोनोमर कौन है? मोनोमर कह लीजिए या कह लीजिए यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या यूनिट ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च की जो यूनिट है या स्टार्च का जो मोनोमर है वो आपका ग्लूकोज है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज होती है, और यही ग्लूकोज आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं? डाइसेकेराइड्स, और डाइसेकेराइड के बाद ऑलिगोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड के बाद पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जो लोग क्लास अटेंड किए हैं उनको सही से मालूम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ। जो स्टार्च है वो किन दो भागों से मिलकर बना होता है, यानी स्टार्च जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो स्टार्च में हमने पढ़ा था एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। कौन कौन?
एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है। जो एमाइलोज होता है, एमाइलोज की जो मात्रा है वो है 10 to 30%। ठीक है, इसका जब हम फ्रैक्शन करते हैं, जब इसको तोड़ा जाता है तो एमाइलोज निकल के आता है कितना, एमाइलोज निकल के आता है 10 to 30%। और एमाइलोपेक्टिन जो निकल के आता है वो कितना आता है, वो आता है आपका 70 to 90%। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जो एमाइलोज है, ये एमाइलोज होता है आपका अनब्रांच्ड। कैसा होता है ये होता है अनब्रांच्ड। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये होता है ब्रांच। तो इस प्रकार से कई सारे इसके उदाहरण हैं और कई सारे इसके डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, हालांकि इतना समय नहीं इसमें दे पा रहे हैं हम, इससे कि आपको डिटेल में पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो अगर किसी कोई क्लास इसके अटेंड करके हम अगर वीडियो बनाएंगे तो इस पर ज़रूर सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो स्टार्च किन दो भागों से मिलकर बना है, तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, विच पॉलीसेकेराइड्स फॉर्म्स इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो कीटों के बाह्य कंकाल में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है। जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनका जो बाह्य कंकाल, इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, उसमें कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल जो पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड, जिसका नाम है काइटिन। ठीक है, तो जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनका बाहरी जो कंकाल बना होता है वो काइटिन का बना होता है, इसलिए इसका 7 नंबर का आंसर सही होगा काइटिन, यानी सी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। वेयर इज ग्लाइकोजन मेनली स्टोर्ड इन। तो ये होता है आपका लीवर एंड मसल्स में। कहाँ होता है, लीवर एंड मसल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सेलुलोज इज मेड ऑफ। ठीक है, जो सेलुलोज है वो किस प्रकार के ग्लूकोज से बना होता है, या सेलुलोज बना होता है। तो जो सेलुलोज बनता है वो कैसे बनता है, तो ये बनता है बीटा ग्लूकोज से। किससे बनता है, बीटा ग्लूकोज से। हमने आपको अल्फा एनोमर बताया, हमने आपको बीटा एनोमर बताया। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, दोनों ये एनोमर होते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर जो है, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर जो चेंजिंग होती है OH और H ग्रुप की, ठीक है, उसी के आधार पर इसे अल्फ़ा और बीटा ठीक है कहा जाता है, या अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बीटा ग्लूकोज है। तो सेलुलोज किस प्रकार के ग्लूकोज से बना है, तो ये बीटा ग्लूकोज से बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन पानी में अघुलनशील है। तो इसमें से ऐसा कौन है जो पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं घुलता इसमें, तो ग्लाइकोजन भी नहीं घुलेगा, स्टार्च भी नहीं घुलेगा और सेलुलोज भी नहीं घुलेगा, अर्थात इसका आंसर जो सही होगा वो होगा डी वाला। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। सभी इसमें जितने भी दिए हुए हैं ये सब ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अघुलनशील होते हैं जल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, यानी पॉलीसेकेराइड का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो पॉलीसेकेराइड का मुख्य कार्य क्या है, पॉलीसेकेराइड का मुख्य कार्य है एनर्जी को स्टोर करना एंड स्ट्रक्चर बनाना। क्या करना, स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करना और स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड का मुख्य कार्य है। ठीक है, चलिए जितना भी ये पॉलीसेकेराइड बनता जाएगा वो सब ग्लूकोज यूनिट के जुड़ने से बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितना ग्लूकोज आपस में इकट्ठा होगा उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होगी, और अगर सेलुलोज वगैरह बन रहा है, काइटिन वगैरह बन रहा है पॉलीसेकेराइड का, तो वो स्ट्रक्चर को बनाने में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ।
जो इन्युलिन है वो किसका पॉलीमर है? तो इन्युलिन जो है वो आपका फ्रक्टोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? इन्युलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है, यही बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच पॉलीसेक्राइड्स अकर्स इन फंगल सेल वॉल, यानी फंजाई की सेल वॉल में कौन सा पॉलीसेक्राइड होता है? ठीक है, कौन सा पॉलीसेक्राइड फंगल की सेल वॉल में पाया जाता है या होता है? ठीक है, तो ये काइटिन होता है, क्योंकि फंगस में हम लोगों ने जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड पढ़ा है, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड, वो कौन सा है? काइटिन। ठीक है, अगर प्लांट की बात की जाए तो उसमें सेलुलोज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये 13 का आंसर सही हो गया, काइटिन, यानी बी आंसर सही हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एमाइलोज स्ट्रक्चर इज, जो एमाइलोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा होता है? ठीक है, एमाइलोज का स्वरूप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रेट चेन यानी सीधी श्रृंखला वाला, या ब्रांच्ड होता है? अभी हमने आपको बताया था कि ये कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। एमाइलोज जो है अनब्रांच्ड है और एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड है। ठीक है, तो ये अनब्रांच्ड है। ठीक है, तो ये ब्रांच वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोटीन नहीं, ये भी प्रोटीन तो है नहीं, लिपिड भी नहीं है, ये है क्या? कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए ये स्ट्रेट चेन, इसकी कैसी चेन होती है? स्ट्रेट चेन होती है, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में चलता है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें ब्रांच कोई नहीं होती, इसीलिए सीधी श्रृंखला में चलता है, स्ट्रेट चेन होती है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर इज, जो एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोपेक्टिन का स्वरूप कैसा होता है? तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर है या स्ट्रेट चेन पॉलीमर है? तो ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर है नहीं, मोनोसेक्राइड भी नहीं, डाइसेक्राइड भी नहीं, तो ये कैसा है? ब्रांच्ड पॉलीमर है। अभी पीछे जब समझाया था तो बताया था इसमें, इसी वीडियो में, कि ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है एमाइलोपेक्टिन, जो कि 70 to 90% रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्च में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ग्लाइकोजन की संरचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो ये हाईली ब्रांच्ड है। कैसा है ये? हाईली ब्रांच, इसमें कई सारी शाखाएं बनती हैं। ठीक है, इनकी जो है बहुत सारी शाखाएं होती हैं, पास पास शाखाएं बन जाती हैं, और जहाँ जहाँ से शाखाएं बनती हैं वहाँ वहाँ पर अल्फ़ा 1:6 ये आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। कौन सा? अल्फ़ा 1,6। वैसे तो जैसे ही अगर हम चेन में जोड़ते जाएंगे इसको तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड तो बनेंगे, पर वहाँ पर अल्फ़ा 1:4 ये आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो ये हाईली ब्रांच्ड है, अर्थात इस ग्लाइकोजन में ब्रांचेस ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपके बंध बनते हैं, दोनों बॉन्ड बनते हैं। कौन सा? अल्फ़ा 1,6, अल्फ़ा 1,4। जहाँ पर ब्रांचिंग करता है वहाँ पर अल्फ़ा 1,6, और जहाँ पर सीधी स्ट्रेट लाइन में जुड़ता है वहाँ पर अल्फ़ा 1,4 बनकर तैयार होता है। ठीक है, चलिए तो ग्लाइकोजन की संरचना कैसी है? हाईली ब्रांच्ड है। ठीक है, बहुत पास पास, बहुत जल्दी जल्दी इसमें ब्रांचेस बनती जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच इज़ कॉल्ड एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च को क्या कहा जाता है? तो ये तो आप लोग आंख बंद करते ही आंसर दे देंगे इसका, कहेंगे कि ये ग्लाइकोजन होता है, जो कि एनिमल्स के लीवर और मसल्स में, ठीक है, ये स्टोर रहता है। ठीक है, जो कि हाईली ब्रांच्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ग्लूकोज यूनिट इन सेलुलोज आर लिंक्ड बाई। जो सेलुलोज है, सेलुलोज में जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यूनिट किस बंध से जुड़ी होती हैं? तो ये किस बंध से जुड़ी होती हैं सेलुलोज में ग्लूकोज यूनिट्स? तो ये जुड़ी होती हैं वन, कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर सही होगा बीटा 1,4। ठीक है, कौन सा? बीटा 1,4 बॉन्ड। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच टेस्ट डिटेक्ट स्टार्च। स्टार्च की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है?
तो स्टार्च की पहचान के लिए हम लोग कौन सा परीक्षण करते हैं? तो ये आयोडीन परीक्षण किया जाता है। कौन सा? आयोडीन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ये अपना जो कलर है वो अलग प्रकार का दे देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आयोडीन के साथ स्टार्च कौन सा रंग देता है? तो जब आयोडीन का हम स्टार्च के साथ में स्टेनिंग कराएंगे, ठीक है, तो या रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें कैसा रंग देगा? तो ये हमें ब्लू और ब्लैक रंग देगा। कैसा? ब्लू और ब्लैक रंग देगा। ठीक है, डार्क ब्लू जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच पॉलीसेक्राइड्स प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू प्लांट्स। ठीक है, पौधों को मजबूती, रिजिडिटी का मतलब होता है मजबूती। ठीक है, तो मजबूत जो पौधे हैं, ठीक है, पौधों को जो मजबूती देने वाला पॉलीसेक्राइड है वो कौन सा है? तो वो आपका होगा सेलुलोज। ठीक है, कौन सा होगा? सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो पौधों को मजबूती देता है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी सेलुलोज होती है वो सब सेलवाल में इकट्ठा हो जाती है और सेलवाल काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, और इसीलिए पौधा जो है सीधा स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया? सेलुलोज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डेक्स्ट्रान किसके द्वारा बनाया जाता है? तो डेक्स्ट्रान इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो कौन बनाता है इसको? तो डेक्स्ट्रान जो है वो बैक्टीरिया में बनता है। कहाँ बनता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा डेक्स्ट्रान जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये कह रहा है अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो अगार है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं अगार जो है वो एल्गी से प्राप्त होता है। और ये जो एल्गी है ये आपकी रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग करती है, जिसका नाम है कौन सा? रोडोफाइसी क्लास है। ठीक है, जिसका नाम है ग्रेसिलेरिया। कौन सा? ग्रेसिलेरिया एंड लेरिया एंड जिलेडियम। कौन सा? जिलेडियम। ठीक है, कौन सा? जिलेडियम। ठीक, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम नाम के जो ये रेड एल्गी हैं इनसे प्राप्त होता है कौन? अगार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। पेक्टिन इज फाउंड इन, पेक्टिन कहाँ पाया जाता है? तो पेक्टिन कहाँ पाया जाता है? तो फलों की कोशिका भित्ति में। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रूट सेल वाल, जो फल होते हैं उन फल की सेल वाल में पेक्टिन मिलता है। ठीक है, कौन सा? पेक्टिन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच पॉलीसेक्राइड्स इज यूज्ड इन कल्चर मीडिया। इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, जो कल्चर मीडिया में उपयोग होता है? इनमें से ऐसा कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो कल्चर मीडिया में यूज होता है? और अभी हमने बताया था कि जो रोडोफाइसी एल्गी है उसमें पाए जाने वाले ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम नाम के जो ये एल्गी होते हैं इनसे अगार प्राप्त किया जाता है और इन्हीं अगार का जो उपयोग है वो हम लोग कल्चर मीडिया में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 26। 26 क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेक्राइड। इनमें से ऐसा कौन सा है जो नॉन रिड्यूसिंग है? हम लोग पढ़ते थे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो पॉलीसेक्राइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इनमें ये रिड्यूसिंग नहीं होते। ठीक है, ये इनमें रिड्यूसिंग करेक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, जितने भी हैं ये सब नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेक्राइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कह रहा है सेलुलोज इज बुल्ट फ्रॉम, जो सेलुलोज है वो किससे बनता है? तो सेलुलोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज से। अभी हमने पढ़ा था कि उसमें बीटा बॉन्ड बनता है। कौन सा? बीटा बॉन्ड, क्योंकि उसमें जो एनोमर है वो क्या है? वो बीटा एनोमर है।
क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर जो है वो कंडीशन चेंज हो गई, ऊपर OH चला गया और नीचे H रह गया, ठीक है। और इससे ये ऐसे O जुड़ा है, ये ऐसे कार्बन है, ये ऐसे कार्बन है, ये ऐसे कार्बन है, ये ऐसे कार्बन है और ये ऐसे कार्बन है, ठीक है। ये बन जाएगा आपका क्या, ग्लूकोज। लेकिन जो कार्बन नंबर 1 था यहाँ नीचे OH था तो चला गया ऊपर और नीचे रह गया H, और इसीलिए ये क्या बन गया, ये बन गया बीटा एनोमर, ठीक है। तो बीटा डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब ये जो मूव कर रहा है ये घड़ी की दिशा में ऐसे मूव करता जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसलिए इसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। और डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है डी ग्लूकोज। तो ये बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज का जो निर्माण है वो बीटा डी ग्लूकोज से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पौधों में मुख्य भंडारण कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो पौधों में जो मुख्य भंडारण कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, तो वो है आपका स्टार्च। कौन सा, स्टार्च है, ठीक है। पौधों में जो मेनली स्टोरेज होता है वो कौन स्टोरेज होता है, स्टार्च के रूप में भोजन स्टार्च यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर सही होगा स्टार्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सीवीड में कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। सीवीड्स में कौन सा पॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है, विच पॉलीसेकेराइड्स अकर इन सीवीड। तो सीवीड में आपका अगार मिलेगा। क्या मिलेगा, समुद्री जो खरपतवार होते हैं उनमें पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं, तो उसमें कौन सा पॉलीसेकेराइड है, तो वो आपका अगार है। इसका मतलब हम ये भी समझ गए कि अगार जो है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जो कल्चर मीडिया में भी उपयोग होता है, और रेड एल्गी नाम की जो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम है उनसे ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम कल्चर मीडिया में भी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, कह रहा है काइटिन किससे मिलता जुलता है। तो काइटिन इज केमिकली सिमिलर टू, जो काइटिन है वो केमिकली सिमिलर होता है किससे। तो काइटिन किससे सिमिलर है, तो वो सेलुलोज से सिमिलर, क्योंकि जैसे काइटिन का काम होता है वैसा ही काम सेलुलोज का है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेलुलोज ही बनाता है और स्ट्रक्चर काइटिन भी बनाता है, ठीक है। तो कीटों के बाह्य जो कंकाल बने होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, और पौधों के जो बाह्य कंकाल बने होते हैं या पौधों की जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। इसीलिए केमिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है विच पॉलीसेकेराइड्स इज यूज्ड टू मेक पेपर। कौन सा पॉलीसेकेराइड पेपर बनाने में, ठीक है, पेपर बनाने में उपयोग होता है। तो इसमें कौन सा पॉलीसेकेराइड ऐसा है जो पेपर बनाने में उपयोग होता है, तो सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। किसका, सेलुलोज का, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था ये। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज, ठीक है। जो अर्थ है, जो ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलुलोज मिलता है आपको। क्या मिलता है, सेलुलोज, जो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच पॉलीसेकेराइड्स कैन ह्यूमंस डाइजेस्ट, ठीक है। कौन सा पॉलीसेकेराइड मनुष्य पचा सकता है, ठीक है। मनुष्य किस पॉलीसेकेराइड को पचा सकता है, तो ये किस पॉलीसेकेराइड को पचा सकता है, तो इस सेलुलोज को तो नहीं पचा पाएगा, ठीक है, काइटिन को भी नहीं पचा पाएगा, अगार को भी नहीं पचा पाएगा, तो ये किसको पचाएगा, स्टार्च को पचाएगा, ठीक है। तो मनुष्य जो है वो स्टार्च पॉलीसेकेराइड को पचा लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसको माल्टेज तोड़ेगा, जो ये माल्ट शुगर कहलाती है, ठीक है। तो ये माल्टेज तोड़ेगा, या माल्टेज यहाँ पर नहीं दिया है तो यहाँ एमाइलेज तोड़ेगा। इसको कौन तोड़ेगा, एमाइलेज, ठीक है। जैसा ऑप्शन दिया होगा उसी हिसाब से टिक करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, एमाइलेज। तो एमाइलेज जो है वो माल्टोज को तोड़ता है, ठीक है। किसमें तोड़ देता है, हाइड्रोलिसिस करा देता है, जल लगता है, और जल लगने से ग्लूकोज में टूट जाता है। जो माल्टोज है वो बना किससे था,
उसकी सिंथेसिस हुई थी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ग्लूकोज, ठीक है, तब ये मिल करके दोनों बने थे क्या, बने थे माल्टोज, क्या बने थे, माल्टोज बने थे, ठीक है, ये क्या बने थे, माल्टोज बने थे, ठीक है। तो माल्टोज जो बना है तो इस माल्टोज में जब हम एंजाइम लगाएंगे एमाइलेज, कौन सा एंजाइम काम करेगा इस पर, एमाइलेज, ठीक है, जब इस पर एमाइलेज काम करेगा और लगेगा क्या, लगेगा इसमें जल, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस में, ब्रेक डाउन हो जाएगा, बोलो, ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन में कौन सा बंध होता है, या जो ग्लाइकोजन है वो किस बॉन्ड से बनता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन अभी पीछे पढ़ चुके हैं, हमने बताया था कि α1,4, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो हाईली ब्रांच्ड है, तो जब हाईली ब्रांच्ड है, जहाँ पर ये ब्रांचिंग करेगा, जहाँ पर ब्रांचिंग करेगा वहाँ α1,6 हो जाएगा, और जहाँ पर लीनियर में चलेगा वहाँ पर α1,4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, α1,4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों आंसर इसके सही होंगे, कौन से, α1,4 और α1,6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, 36 कह रहा है ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन अकर्स थ्रो, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग किस बंध से होती है, तो ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग जो है वो α1,6 लिंकेज से होती है, किससे होती है, α1,6 लिंकेज से। ये होता क्या है, दरअसल ऐसा है कि जैसे ये यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम सभी लोग जानते हैं, जो कार्बन नंबर 5 होता है, इस कार्बन नंबर 5 पर जैसे ये कार्बन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया, तो इस कार्बन नंबर 5 से एक निकलता है कार्बन नंबर 6, कौन निकलता है, कार्बन नंबर 6, तो ये बन जाता है CH2OH, और इधर की तरफ ये क्या बन जाता है, H, ठीक है, इतना बन जाता है। फिर जब यहाँ से ये ब्रांचिंग करेगा, तो जब ब्रांचिंग करेगा तो कार्बन नंबर 1 जो होगा, ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 के जस्ट सामने सामने आ जाएगा, ठीक है, तब ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में दोनों ये बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो यहीं से ब्रांच बनना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा इधर का क्या है, इधर का ये है कि जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ तो कार्बन नंबर 5 है, फिर ये 6 है, ठीक है, ऐसे ही कार्बन नंबर यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 होगा, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 होगा, ठीक, इस टाइप से ये होगा। तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 1 इधर से कार्बन नंबर 4 से, हालांकि ये हमने आपको डिटेल में बता दिया है बोर्ड पर बना करके, ठीक है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो कमेंट में लिख देंगे, तो ऐसा एक वीडियो बना करके हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कौन सा बंध कहाँ बनता है, कैसे कौन जुड़ता है, किस बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये जो आंसर इसका होगा 36 का, वो क्या होगा, ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन अकर्स थ्रो α1,6 लिंकेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच पॉलीसेकेराइड्स एक्ट एज डायटरी फाइबर, यानी डायटरी फाइबर के रूप में कौन सा पॉलीसेकेराइड काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो डायटरी फाइबर्स हैं, ठीक है, इनके रूप में काम करने वाला पॉलीसेकेराइड आपको सेलुलोज मिलेगा, कौन, सेलुलोज मिलेगा, ठीक है। चलिए ये भी आंसर आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, बैक्टीरियल कैप्सूल में कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, यानी विच पॉलीसेकेराइड अकर्स इन बैक्टीरियल कैप्सूल, बैक्टीरियल कैप्सूल में कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, इसमें कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें आपको डेक्स्ट्रान मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो डेक्स्ट्रान को ही प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा बैक्टीरिया के कैप्सूल में कौन सा पॉलीसेकेराइड, तो डेक्स्ट्रान पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 39,
ये कह रहा है विच इज़ यूज्ड एज अ थिकनिंग एजेंट। ठीक है, थिकनिंग एजेंट के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो थिकनिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी पेक्टिन भी होता है और स्टार्च भी होता है, ये दोनों थिकनिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहाँ संग्रहित होते हैं? वेयर आर स्टार्च ग्रेन्यूल्स स्टोर्ड? तो ये कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं अमाइलोप्लास्ट में। कहाँ होते हैं? अमाइलोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट